हे गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज आप समझ ही सकते हैं कि आज हम हमारे अकाउंटिंग सर्कल के लास्ट टॉपिक पर जा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस अकाउंटिंग सर्कल का, तो वो है बैलेंस शीट। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस में किया था, बहुत सारी प्रोसेस की थी। फॉर एग्जांपल की जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी भी हमने प्रोसेस की थी, तो उन प्रोसेस का जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है वो होता है हमारा बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट को हम समझते हैं ये होता क्या है। ओके, तो बैलेंस शीट का मतलब है कि हमारी फाइनल पोजीशन का पता लगना। ओके, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ये हमें ये बताती है कि हमारे बिजनेस में हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है। ओके, कितना पैसा हमें अभी तक पे करने को बचा है, एंड बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं। दैट मीन्स कि बिजनेस में ऐसी कितनी मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, जितनी भी मतलब कि कुछ भी हमारे बिज़नेस में जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वो कितना बचा है और कितना हमारे बिज़नेस में हमें पे करना है। ओके, इन फ्यूचर में उसके बारे में हमें इस बैलेंस शीट से पता चलता है। तो बैलेंस शीट का आप फॉर्मा देख सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें एक साइड लाइबिलिटी लिखी जाती है एंड दूसरी साइड एसेट्स लिखी जाती है। ओके, तो लाइबिलिटी करते हैं सबसे पहले। तो लाइबिलिटी में आते हैं सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले भी बताया था कि लाइबिलिटीज़ होती क्या है। ओके, ये करंट एंड फिक्स्ड होती है, सॉरी लॉन्ग टर्म होती है। तो जो हमारी ये लाइबिलिटी है दैट मीन्स है कि हमने फ्यूचर में पे करना है। तो जब फ्यूचर में पे करना है तो कुछ हमारी ऐसी लाइबिलिटी है जो कि 1 साल से छोटे की है। जब भी कोई कुछ भी हमने पे करना है और वो विदिन अ ईयर, विदिन अ मंथ के अंदर पे करना है, तो उस लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया थे क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्होंने जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता है। ओके, कोई बी नाम का कंपनी और हम ए नाम की कंपनीज है, तो हम बी कंपनी से जब कोई माल खरीदेंगे तो वो हमारे लिए क्या हुआ, हमने उनसे उधार माल खरीदा है। तो दैट मीन्स है कि जब हमने माल खरीदा हमने उस समय पे नहीं किया जो कि हमने इन फ्यूचर करना है। ओके, तो जो हमारे ये क्रेडिटर्स आते हैं ये आते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड में, और किस में, करंट लाइबिलिटी में। देन आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको समझते हैं। तो जो हमारी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब है कि जब भी कोई बिजनेसमैन कभी बिजनेस करता है तो उस समय पे वो बैंक में जमा करता है पैसे। ओके, तो जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में उसकी एक स्टेटस बनी रहती है। अगर कभी लोन निकाला होगा उसने बैंक से, तो अगर वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को पे कर रहा है और कभी उसने कि डिपॉजिट किए पैसे, ओके, तो वो मतलब हर समय वो पंक्चुअल है, हर चीज़ के लिए वो पंक्चुअल है, तो उसकी बैंक में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना है। तो जो उसका ये पॉजिटिव पोजीशन है, जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये चीज़ उसको क्या करती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ही एक बिजनेसमैन हूँ, जब भी मैं कंपनी से बैंक से लोन लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी जो भी मेरी मंथ का जो पे करना होता है, ओके, जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसको मैं टाइमली पे करती हूँ। ओके, जब वो बोलेंगे मैं वही चीज़ करती हूँ। ओके, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। ओके, जो भी हम करते हैं बैंक को, तो अगर मैं वो टाइम टू टाइम करती हूँ और इन फ्यूचर मुझे कभी जितने मैंने वहाँ पर लोन निकाला है या फिर मैं कभी वहाँ पर डिपॉजिट करती हूँ। ओके, डिपॉजिट करने के बाद जब मैं पैसे निकाल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे निकालूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे वहाँ पर 15,000 है और मैं चाहूँ कि मैंने 20,000 वहाँ से पैसे निकालने हैं, तो मैं उस पैसे को ईजिली निकाल सकती हूँ और बैंक भी मुझे दे देगी। ओके, क्योंकि मेरा वहाँ का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मेरा पॉजिटिव है, तो बैंक मुझे वहाँ पर ओवर पैसा देगी। तो जो ये ओवर पैसा मैंने वहाँ से लिया है उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जिस किसी को नहीं दिया जाता है। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक्स्ट्रा पैसे बैंक से निकालने हैं। ओके, फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हमारी जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि कोई ऐसी एक्सपेंसेस जिसका हमने यूज़ तो आज किया है बट पे फ्यूचर में करना है।
वो बनी हमारी लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी का मतलब ही होता है कि इन फ्यूचर में पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ही हुआ कि आज मैंने कोई होते कई बहुत सारे खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको कि हम आज यूज़ करते हैं और उनका पे इन फ्यूचर में करते हैं। फिर आता है फिक्स्ड लाइबिलिटी। अब हमारे फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म, ओके, इनका मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ ऐसी लाइबिलिटी जो कि 1 साल से ऊपर की होती है। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले हमारी कैपिटल होती है, ओके, सबसे पहले हम कैपिटल को ही लिखते हैं। तो कैपिटल में अगर हमें नेट लॉस हुआ हो, देखो हमने पीछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, अगर उसमें नेट लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल में से लेस करते हैं, और इसी तरह से अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है तो उसको हम ऐड करते हैं, ओके। फिर देखो आप, और जैसे कि अब ड्राइंग होती है, मैंने बताया था ड्राइंग क्या होता है कि जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अपनी कंपनी या अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो जो ये ड्राइंग हमने वहाँ से निकाली होती है वो यहाँ से लेस हो जाती है, क्योंकि वो कैपिटल में से निकाला जाता है, तो हमारे कैपिटल में से वो चला जाता है तो कैपिटल लेस हो जाएगी। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स, ओके। अगर हमने किसी से लॉन्ग टर्म लोन्स लिया हो, किसी बैंक से लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, किसी से भी किसी पर्सन से लिया हो, तो जो कि हमारा लॉन्ग टर्म हो ना, दैट मीन्स कि जिनका कि पे हम 3, 4, 5 ईयर में उसको पे करेंगे, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स होता है। फिर है रिजर्व्स, कुछ हम रिजर्व्स करके रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है लाइबिलिटी में, ओके। फिर आता है आपका एसेट्स। एसेट साइड में आते हैं सबसे पहले करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का भी मतलब वही चीज़ है कि कोई ऐसा पैसा, कोई ऐसी इनकम जो कि हमारी विद इन अ मंथ, विद इन अ 2-3 मंथ, 1 ईयर के अंदर जो हमें मिल रही है, ओके, जो भी हमें रिसीव हो रहा है पैसा, तो वो हमारी करंट एसेट्स के रूप में आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि कैश इन हैंड, जो कैश हमारे हाथ में होगी वो भी हमारी कैश इन, वो हमारी एसेट्स हो गई। फिर कैश एट बैंक, कोई पैसा हमने जो कि बैंक में रखा हो। फिर आते हैं डेटर्स। मैंने डेटर्स आपको बताया है कि कौन होता है डेटर्स, जो कि जिन्होंने कि हमसे उधार माल खरीदा होता है, ओके, और तब उन्होंने पे नहीं किया होता, दैट मीन्स उनको फ्यूचर में पे करना है। तो जब फ्यूचर में पे करना तो वो तो हमारी इनकम हो गई, ओके, तो वो डेटर्स हमारे लिए पॉजिटिव हो गए। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ कि जो हमारे बिजनेस का एंड स्टॉक है, ओके, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स कि ये डेटर्स की तरह होते हैं, जो डेटर्स होते हैं उन्हीं के ही ये बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। जो हमारे बिल्स रिसीव, ये एक बिल होता है, ओके, ये एक रिटर्न का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, और इससे क्या होता है कि हम इसमें एक डेट लिखी होती है कि भाई इस डेट पे आपने इसमें पैसा वसूल करना है। तो जो हमारे बिल्स रिसीवेबल होते हैं ये भी वही होते हैं कि किसी ने हमसे उधार माल खरीदा हो या फिर कुछ और काम किया गया हो, तो फिर वो जो कि उन्होंने फ्यूचर में पे करना है हमें, ओके। जब कोई बंदा हमें फ्यूचर में पे करेगा तो वो हमारी एसेट्स बनेंगी, और जब हम किसी को पे करेंगे तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। फिर आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि कोई ऐसे एसेट्स है जो कि हमारे पास फिक्स रह रहे हैं, ओके। जैसे कि फर्नीचर का मतलब होता है कोई भी हमारी फॉर एग्जांपल टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, ओके, ये सारी हमारे फर्नीचर्स के रूप में आती है। फिर आती है प्लांट, ओके, फिर आती है आपकी मशीनरी, फिर आती है आपकी बिल्डिंग, फिर आता है आपकी गुडविल। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल मैंने बताया है कि ये एक प्रसिद्धि होती है, ओके, ये एक आपकी एक ऐसी पहचान है, ओके, जो कि आपके बिजनेस को मतलब ये एक पॉजिटिव प्रसिद्धि है आपकी, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट्रेस होते हैं तो उनकी गुडविल, जब उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है तो उनकी फिल्म चाहे जैसी मर्जी वैसी बनी हो, बट उस हीरो या उस हीरोइन को देखने के लिए लोग उस फिल्म को देखते ही देखते हैं, तो उसको बोलते हैं गुडविल। अब देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनकी उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो नहीं होते हैं अच्छे, ओके। अगर वो कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो चीज़ उनकी नहीं होती है गुड, बट फिर भी लोग उसका जो ब्रांड होता है, ओके, जो उसकी गुडविल होती है, ओके, जो उसकी प्रसिद्धि होती है, उस चीज़ को देखकर लोग इसको खरीदना चाहते हैं, ओके। तो वो होती है हमारे बिजनेस की गुडविल, ओके, जिससे कि हम बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो जो ये गुडविल होती है इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओके, इसके एक डेफिनेशन के रूप में आती है। तो आप बता सकते हैं कि गुडविल क्या है? गुडविल एक ऐसी प्रसिद्धि है जिसे कि देखना छूना असंभव है, ओके। सिंपली भाषा में आप ऐसा बोल सकते हैं, ओके। बाकी आपकी बिल्डिंग मशीनरी वगैरह आपको पता ही है कि क्या होता है। एंड आपका जो ये बैलेंस शीट है इससे हमें क्या, अब देखो इससे हमें क्या पता चला,
पहली बात हमें ये पता चला कि हमने कितना पे करना दूसरों को। ओके, देख सकते हैं तो क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे, ये इसका अमाउंट्स आ गई। तो एक फॉर्मा है, जब आप बिज़नेस करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कोई ना कोई अमाउंट लिखी होगी, तो तब बिज़नेस में पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में क्या हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस से हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस में नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है, और उस हिसाब से हम यहाँ पर उसको माइनस प्लस करेंगे। और जब भी ये बैलेंस शीट का हम नीचे अमाउंट एंड करेंगे तो अमाउंट में दोनों अमाउंट हमारी सेम होनी चाहिए। ओके, सो तब आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल राइट होगी। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक ये था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।